सो फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में आप देख सकते हैं क्रोटोन प्लांट की वैरायटी जो अभी तक आपने एक साथ नहीं देखी होगी, आई एम श्योर। सो कुछ केयर हम जो करते हैं वही आपके साथ शेयर किया है। इसके अलावे अगर आपने इसे फील्ड में, क्यारी में या खुले में ग्रो किया है तो ये प्लांट परमानेंट है, हार्डी है, लो केयर है। बट अगर आपने इसे पॉट में और बालकनी गार्डन में ग्रो करना है या इंडोर ग्रो करना है तो प्लीज़ ये सारे टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आई एम श्योर आपको सारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिल जाएगी। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। कैसे हैं आप सब? आज हम इस ब्यूटीफुल लीफी प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये है क्रोटोन। क्रोटोन ट्रॉपिकल गार्डन के लिए बेस्ट होते हैं। गर्म जोन जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ वाले एरिया में ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। वैसे ये सन लविंग प्लांट होते हैं बट पूरे दिन भर के डायरेक्ट सनलाइट भी इनके डिज़ाइनर एंड डेकोरेटिव लीफ को बर्न कर सकते हैं। सो ऐसे जगह पर लोकेट कर सकते हैं जहां धूप तो मिले पर डायरेक्ट वाली दिन भर की तेज धूप ना मिले। फील्ड में, खुले में, किसी बड़े पेड़ की छाँव में हम ग्रो कर सकते हैं। क्रोटोन की जो सॉइल मिक्स की बात करें तो क्रोटोन को रिच सॉइल काफ़ी पसंद है। एसिडिक फर्टिलाइज़र से भी ये बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। क्रोटोन के एसिडिक सॉइल होने से इनके लीफ काफ़ी शाइनी एंड कलर भी काफ़ी अच्छे आते हैं। वैसे इनको एसिडिक बनाने के लिए हम चाहे तो होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। घर में जो चाय पत्ती को छानकर और सुखाकर इनके रूट्स में हम इसको दे सकते हैं हफ्ते में एक बार। ये इंस्टेंट बेनिफिट देता है क्रोटोन को। होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे अनियन और बनाना के पील भी इनके लिए बहुत अच्छा होते हैं। वैसे इनको प्रोपगेट भी काफ़ी अच्छे से ईज़िली कर सकते हैं इनके स्टेम कटिंग से। इनके लीफ में भी रूट ग्रोथ देखी जाती है। आजकल मॉनसून और रेनी सीजन में इनकी स्टेम कटिंग को हम ट्राई कर सकते हैं। इसमें इजली रूट ग्रोथ आ जाएगी। वैसे इनकी जो सॉइल मिक्स हम प्रोपगेशन के टाइम बनाएंगे उसमें कंपोस्ट और सैंड का मिक्सचर बनाएंगे। एक फर्टिलाइज़र रिच और सैंडी सॉइल में ये बहुत अच्छे से प्रोपगेट किया जा सकता है। क्रोटोन का ग्रोइंग सीजन स्प्रिंग टू समर होता है। विंटर में इनकी ग्रोइंग स्पीड स्लो हो जाती है। उस टाइम इनमें ल्यूकवार्म वाटर या नॉर्मल वाटर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठंड से इन्हें हमें बचाना होता है। इसके अलावा स्प्रिंग में इनकी स्टार्टिंग ग्रोइंग पीरियड में NPK 2020 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके हम दे सकते हैं। क्रोटोन को जब एनफ सनलाइट नहीं मिलती है तो इनके लीफ पे वाइट स्पॉट देखे जाते हैं और इनके लीफ जो होते हैं वो भी येलोइश हो सकते हैं और झड़ने भी लगते हैं। कई बार लीफ ड्रॉप की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है क्रोटोन में। इन सब के अलावे जैसे कि क्रोटोन काफ़ी बुशी होते हैं, इसमें कैटरपिलर, बग्स, स्पाइडर के जाले भी लग जाते हैं। उस टाइम हम नीम ऑयल जो ऑर्गेनिक और नेचुरल पेस्टिसाइड होते हैं उसका स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि क्रोटोन जो होते हैं वो नेचुरल पेस्टिसाइड और नेचुरल ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी पसंद करते हैं और उसमें ये काफ़ी अच्छे से ग्रो भी होते हैं। गर्म जोन एरिया में क्रोटोन को ब्राइट विंडो लाइट में एज अ हाउस प्लांट हम डेकोरेट कर सकते हैं। अगर जो व्यूअर्स चाहते हैं इसे हाउस प्लांट में, इंडोर में डेकोरेट करना, वो बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे ये जो होते हैं सन लविंग प्लांट होते हैं बट पार्शियल शेड में आउटडोर इसे हम ग्रो करेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से चलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सन में इनके जो डिज़ाइनर और खूबसूरत से लीफ होते हैं, कलरफुल लीफ होते हैं, वो बर्न हो जाते हैं कई बार। क्रोटोन प्लांट को प्रायः आउटडोर ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो किया जाता है बट इन्हें एक्सीलेंट हाउस प्लांट भी हम बना सकते हैं थोड़े से टिप्स एंड केयर के साथ। वही आज हम देखेंगे। क्रोटोन के लीफ, शेप्स एंड कलर में वाइड वैरायटी होती है। दोस्तों, क्रोटोन को बुशी बनाने के लिए जब भी क्रोटोन प्लांट 3 से 4 इंच लॉन्ग हो जाए टॉप से पिंच करेंगे। ये प्रोसेस हम दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। वैसे ये क्यारी और फील्ड में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये हार्डी प्लांट होते हैं। बट अगर इन्हें हम पॉट में और बालकनी गार्डन में ग्रो कर रहे हैं या इंडोर ग्रो कर रहे हैं उस टाइम यही प्लांट थोड़े से सेंसिटिव हो जाते हैं और हमें काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत भी होती है।
क्योंकि ये प्लांट डिज़ाइनर होने के साथ साथ एक्सपेंसिव भी होते हैं। इनमें से कई सारी वैरायटी तो रेयर भी होती है, तो इनको बचा कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्रोटोन को अगर हम पॉट में लगाते हैं तो क्रोटोन की सॉइल जो होती है मॉइस्ट होनी चाहिए, बट वाटरिंग में हमें गैप भी देनी होती है और इस गैप के बीच में इनकी सॉइल जो होता है वो ड्राई आउट होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्रोटोन एयर प्यूरिफाइंग होने के साथ साथ डस्ट मैग्नेट भी होते हैं। अपने आसपास के सारे डस्ट को ये अट्रैक्ट कर लेते हैं। सो इनके लीफ को भी टाइम टू टाइम क्लीन करना ज़रूरी होता है। इसके लिए हम स्प्रे से इसमें वाटरिंग कर सकते हैं। साथ में मंथ में 2 बार वेट कॉटन कपड़े से जेंटली वाइप करें क्रोटोन के लीफ पर। इससे जो क्रोटोन के लीफ होंगे वो क्लीन, शाइनी एंड डस्ट फ्री दिखेंगे। बालकनी गार्डन में पॉट में रखे क्रोटोन की एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। इनको सेव करके रखने के लिए इनमें जो मेन प्रॉब्लम होती है क्रोटोन की वो लीफ फॉलिंग की होती है। ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग से भी क्रोटोन के लीफ जो होते हैं ड्रॉप होने लगते हैं। इसके लिए हम फिंगर से चेक करेंगे मॉइस्ट कितना है सॉइल। अगर ये वेट लगे टच करने पे तो इसमें ओवर वाटरिंग हो गई है, बट अगर सॉइल मॉइस्ट है और सॉगी नहीं है तो ये प्लांट के लिए और इनके सॉइल मिक्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट मिस्टेक है फर्टिलाइज़र इशू से भी क्रोटोन लीफ ड्रॉप होने लगते हैं। वाटर के जैसे फर्टिलाइज़र भी ओवर एंड अंडर हो जाता है। ओवर फर्टिलाइज़र की वजह से स्लो ग्रोथ के साथ साथ क्रोटोन के लीफ भी गिरने लगते हैं। एक टिपिकल हाउस प्लांट में फर्टिलाइज़र का बैलेंस रेशियो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मीन्स कि NPK लेवल बैलेंस्ड होना चाहिए। नाइट्रोजन किसी भी प्लांट के हेल्दी लीफ ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। फास्फोरस ब्लूमिंग और फ्रूटिंग में हेल्प करता है। पोटेशियम प्लांट के ऑल अराउंड हेल्थ एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइज़र इशू इफ़ेक्ट करता है प्लांट के सारे लीफ पर, बट स्टार्टिंग सिम्टम प्लांट के बेस में जो लीफ मीन्स प्लांट के लोअर पार्ट लीफ येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये सिम्टम हमारे प्लांट में शो होने लगे, इंस्टेंट पॉट से प्लांट को बाहर निकालें। फिर एक बैलेंस सॉइल मिक्स में दोबारा प्लांट को रिपोर्ट करें। सॉइल मिक्स इनकी होनी चाहिए फर्टिलाइज़र रिच और वेल ड्रेनिंग, जिसमें गार्डन सॉइल विथ कंपोस्ट एंड कोकोपीट भी ऐड होना चाहिए। थोड़ा सा सैंड भी इसमें हम ऐड करेंगे। क्रोटोन के हेल्दी ग्रोथ के लिए वाटर सल्यूबल और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बेस्ट एंड क्विक रिजल्ट देता है। बैलेंस फर्टिलाइज़र के लिए NPK का सेम रेशियो होना चाहिए। क्रोटोन में डिजीज़ और पेस्ट की बात करें तो कैटरपिलर, बग्स, स्पाइडर के जाले लग जाते हैं हमेशा ही। उस टाइम हम नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं जो लिक्विड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होते हैं। अफेक्टेड प्लांट के लीफ सडनली ड्रॉप होने लगते हैं। इनके लीफ पर स्पॉट भी दिखने लगते हैं। नीम ऑयल इज बेस्ट ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। इस पेस्टिसाइड के स्प्रे से जितने भी स्पाइडर हैं, मिली बग्स हैं, स्केल है, ये सारे ही रिमूव हो जाते हैं। अगर एक बार में ना रिमूव हो तो इसको हम दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं 2-3 दिन के गैप पर, और ये प्लांट को बिना हार्म किए सारे प्रॉब्लम से निजात मिल जाती है। सो ये जो नीम ऑयल स्प्रे है ये हमें मिल जाते हैं जहाँ पे सीड्स मिलते हैं या बीज भंडार शॉप है वहाँ भी मिल जाएगी, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में आप देख सकते हैं क्रोटोन प्लांट की वैरायटी जो अभी तक आपने एक साथ नहीं देखी होगी, बट अगर आपने इसे पॉट में और बालकनी गार्डन में ग्रो करना है या इंडोर ग्रो करना है तो प्लीज़ ये सारे टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा। होपफुली आज के वीडियो में क्रोटोन रिगार्डिंग सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए होंगे। इसके अलावा आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं मैंने ट्राई किया है उन सबको रिप्लाई देने की। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ आप ज़रूर थम्स अप कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा न्यू वीडियो बनाने का। और कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेरीज़ हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ और कनेक्ट हो पाए। मिलते हैं फिर नई गार्डनिंग वीडियोस के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग।